हेलो फ्रेंड्स, इस पार्ट के स्टार्ट में हम देखते हैं कि शाओकी उस बंदे का पीछा कर रही होती है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने ही वाली होती है, लेकिन वो बंदा उसे कैच कर लेता है और पकड़ लेता है। अपनी हीरोइन तो यहीं पे शॉक पड़ी है, ये बंदा बुरा नहीं है। और वो उसे देखती है और कहती है, तुम लूजू को कहाँ लेकर गए हो। शाओकी अपने बारे में नहीं सोच रही, वो अभी भी लूजू के बारे में पूछ रही होती है। वो बंदा उसे नीचे रख देता है और उसे कहता है कि मैं लूजू को नहीं पहचानता। फिर तो शाओकी पूछती है, फिर तुम क्यों भाग रहे थे। फिर तो वो इंसान उसे एक जगह दिखाते हुए कहता है कि तुम यहाँ चलो। फिर तो अपने शाओकी वहाँ देखती है और कहती है यहाँ तो कुछ भी नहीं है। फिर वो इधर उधर देखती है और कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा है देखने में। और इसके बाद वो गलियों से जा रही होती है और फिर वहाँ पे एक छोटी सी लड़की खेल रही होती है। फिर शाओकी मन के अंदर सोचती है कि ये कौन सी जगह है। तभी वहाँ पे शाओकी के पास वो छोटी सी लड़की आते हुए कहती है, सिस्टर शाओकी। फिर तो शाओकी उसकी ओर देखने लगती है और कहती है, क्या तुम मुझे जानते हो। इसके बाद तो वो बच्ची कहती है कि हाँ दीदी, सिस्टर शाओकी और ब्रदर शाओजू मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। फिर तो शाओकी मन के अंदर शाओजू का फेस याद करते हुए कहती है। फिर तो शाओकी मन के अंदर कहती है फिर से, शाओजू क्या है वही है जो उस दिन मी शाओजू होने का दावा कर रहा था। फिर तो शाओकी उस बच्चे की ओर झुकते हुए कहती है कि ये कौन सी जगह है, ये कैसी जगह है। फिर तो वो बच्ची कहती है, सिस्टर शाओकी आप भूल गई, ये पहले सरसों घास वाली गली हुआ करती थी जहाँ हम पहले रहते थे। अब एक महान परोपकारी व्यक्ति ने इस स्थान को खरीद लिया है और हमारे लिए नया घर बना लिया। ये सब सुनने के बाद तो शाओकी के सिर में दर्द होने लगता है और वो सोचती है शाओजू, मस्टर्ड, ग्रासलैंड, ये सब बहुत फैमिलियर है। फिर तो पीछे से दो गार्ड्स कहते हैं, मिस लुओ हमें लेट हो रहा है, हमारे साथ चलिए। फिर तो शाओकी मन के अंदर सोच रही होती है, ये शू जिंगी है जिसने सीक्रेट गार्ड को भेजा है मेरी प्रोटेक्शन में, है ना। शू जिंगी सच में इस बॉडी के ओनर को बहुत ज़्यादा देखभाल करता है। इसके बाद तो शाओकी उस जगह से जाने लगती है। फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जगह शाओकी का ही घर है, जहां अंकल यू के मर्डर के बाद यूकिंग ने शाओकी की सारी मेमोरीज को इरेज कर दिया था। अब जहां शाओकी अपने मन के अंदर बहुत सारे सवालों के साथ सोच रही होती है कि मैं लाओ शाओकी हूँ, मैं यिंगलाओ नहीं बन सकती। इसके बाद तो शाओकी गार्ड से सवाल करते हुए पूछती है, क्या तुम लोगों ने लूजू को देखा है। इसके बाद तो एक गार्ड पीछे घूमकर जवाब देता है कि मिस लूजू तो पहले ही वापस चली गई थी। ये सुनने के बाद तो शाओकी सोचती है मन के अंदर कि लूजू तुम पहले ही वापस चली गई, मैं तुम्हारे लिए बहुत वरीड थी और तुमने मुझे बताया भी नहीं। फिर तो हमें दिखाया जाता है कि लूजू वहाँ कैरेज के पास खड़ी होकर हाथ हिला रही थी और शाओकी कहती है कि तुम इतने समझदार हो कि तुमने गाड़ी भी बुला ली, मैं तो बहुत ज़्यादा ठग गई थी। इसके बाद तो शाओकी कैरेज के पर्दे हटाते हुए कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इसके बाद तो हमें पता चलता है कैरेज के अंदर शू जिंगी यानी मास्टर नहीं है, कैरेज के अंदर तो यूकिंग बैठा होता है और उसे घूर के देख रहा होता है। और यहाँ और यूकिंग कहता है कि मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। फ्रेंड्स, कोई गुजर नहीं रहा था, ये इसी ने गार्ड्स भेजे थे शाओकी के पीछे, पूरी प्लानिंग बना के आया ये। फिर तो शाओकी कहती है कि गुजर रहे थे, क्या कोइंसिडेंट है। फिर तो शाओकी पूछती है कि लूजू के अनुसार आपके साथ एक हत्यारे का इनकाउंटर हुआ है, क्या सब सही है। फिर तो यूकिंग उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि क्या तुम्हें मेरी फिक्र है, क्या तुम मेरे बारे में केयर करते हो। और इसके बाद फिर तो शाओकी मुंह घुमा लेती है और वो ब्लश कर रही होती है और वो कहती है कि क्या क्या गलत है, किसी दोस्त की परवाह करने में क्या गलत है। इसके बाद तो शाओकी के साइड में यूकिंग हाथ रखता है और झुकते हुए कहता है, यूकिंग पूछता है कि क्या तुम सच में मुझे सिर्फ एक दोस्त ही मानते हो, और वो उसे देख रहा होता है। फिर तो शाओकी शर्माते हुए कहती है कि हाँ हाँ, तुम मेरे इतने पास क्यों हो। इसके बाद तो यूकिंग कहता है कि लगता है कि शू जिंगी ने तुम्हारा पालन पोषण बहुत अच्छे से किया है।
फिर तो वहाँ पर कोई आते हुए कहता है कि बच्चे यू हाउस आ गया है। फिर तो शाओकी बाहर की ओर देखती है, वहाँ बारिश हो रही थी। फिर तो यू किंग उसे पीछे से टोकते हुए कहता है जल्दी से नीचे जाओ, और वहाँ पर लवी वेट कर रही थी। फिर तो शाओकी नीचे उतरती है। फिर तो शाओकी चिल्लाते हुए कहती है कि मैं जानता हूँ, मुझे मजबूर मत करो। फिर तो शाओकी का पैर अड़ जाता है और वो नीचे गिर जाती है, और साइड से यूकिंग हंसते हुए उसे पागल कहकर जाने लगता है। अब इतनी बेइज्जती सुनने के बाद तो शाओकी वहाँ से दौड़ दौड़ कर बारिश में ही निकलने लगती है, और शायद उसे जुकाम भी हो गया था। और हम देखते हैं यूकिंग पीछे से शान के साथ आ रहा था और वो बिल्कुल भी गीला नहीं हुआ था। अब ये देख के तो शाओकी कहती है तो बिल्कुल भी वैज्ञानिक नहीं है, तुम तो बिल्कुल गीले नहीं हो। फिर तो यूकिंग उसके पास आते हुए कहता है कि ये अच्छा होगा कि तुम अपना ख्याल रखो। फिर तो वो कहने लगता है कि तुम इसे कपड़े बदलने और नहाने के लिए उधर लेकर जाओ, क्योंकि शाओकी बारिश में भीगते हुए आई थी इसलिए उसके कपड़े गीले हो चुके थे, और वो उसे रास्कल कह के भाग जाती है। और यूकिंग कह रहा होता है कि इस लड़की का व्यवहार बिल्कुल नहीं बदला, और वो उसे हंसते हुए देख रहा था। इसके बाद तो फिर तो वहाँ पर कोई आता है और यूकिंग से कहता है कि फिफ्थ प्रिंसेस आपका वेटिंग रूम में बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं। फिर तो हम देखते हैं पीछे फिफ्थ प्रिंसेस यूकिंग कह के आ रही होती है, और अपना यूकिंग उसे इग्नोर करके जा रहा होता है। फिर तो यूकिंग फिफ्थ प्रिंसेस को बिना देखते ही कहता है कि आज मुझे कुछ काम निपटाना है, फिफ्थ प्रिंसेस को वापस चले जाना चाहिए। फिर तो पीछे से फिफ्थ प्रिंसेस चिल्लाते हुए कहती है कि यूकिंग तुम तो सच में बहुत निर्दयी हो, मैं नान यूर तुम्हारे लिए क्या अच्छा नहीं है। इसके बाद तो यूकिंग उसकी तरफ बिना देखे कमरे का दरवाज़ा बंद कर देता है, और अपने यूर बोल रही होती है मन के अंदर, क्या तुम्हें पता है कि फादर मुझे किसी और से शादी करने के लिए भेज देंगे। और वो बहुत ज़्यादा निराश हो रही थी। फिर तो अंदर से कोई जवाब ना आता हुआ सुनकर यूर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो एक लात मारती है दरवाजे को और कहती है तुम। लेकिन हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हर चीज़ बहुत शांत थी और खाली था वो स्थान। इसी के साथ इस पार्ट का एंड करती हूँ मैं। नेक्स्ट पार्ट बहुत अमेजिंग होगा फ्रेंड, और लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया।